तो मतलब कौन सी वो थी सीरीज स्ट्रेंजर थिंग, उसमें डायमेंशन के बारे में बताते हैं। जैसे ये रस्सी है तो मतलब एक चींटी इस पे मतलब चारों ओर से जा सकती है, चाहे वो ऊपर से या नीचे से, अगल बगल कहीं भी। चींटी के लिए ये रस्सी 3D हो गया, 3 डायमेंशन, 3D डायमेंशन। हाँ 3 डायमेंशन। और ये हमारे लिए 1D है, और ये चींटी के लिए 3D डायमेंशन है। तो ऐसे ही 4D होगा। 4D जैसे गॉड के लिए, गॉड को लाइट 4D में आता है, 4D डायमेंशन। नहीं, अगर हम गॉड को रखते हैं ना उसमें 4th डायमेंशन में, अगर गॉड को रखते हैं तो हम गॉड को एक लाके मतलब एक फिज़िकल वर्ल्ड में लाके पटक दे रहे हैं। हम टाइम से गॉड को प्रूव नहीं कर सकते, पहली बात। तो दूसरी बात मानता हूँ मैं कि हाँ उनके लिए 3rd डायमेंशन है। चीज़ें जितनी ज़्यादा छोटी होंगी उनके लिए डायमेंशन भी हमारी नज़र में जो छोटा है वो भी छोटा ही होगा, तो उनके लिए ये 3rd डायमेंशन होता होगा। लेकिन हमारे लिए तो ये 1D है, केवल इसकी लंबाई है, ठीक है। अब इसकी भी जैसे हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ है, ठीक है। तो हम इसको देख रहे हैं तो हमारे लिए ये हायर डायमेंशन क्रिएट कर रहा है। तो डायमेंशन भी उस जो चीज़ होती है जैसे चाहे वो जीव हो कोई या कोई भी चीज़ हो, उस एक चीज़ के लिए वो कितनी छोटी या बड़ी है इस चीज़ पर निर्भर करता है। डायमेंशन इस तरीके से निर्भर करते हैं। 4th डायमेंशन जिसे टाइम कहा जाता है, उसमें शायद जो ये बताया जाता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, उनमें गॉड रहते होंगे, या 5th में रहते होंगे, या किसी भी डायमेंशन में अगर हम उनको रखते हैं तो आगे आने वाले समय में हम डायमेंशन को मेज़र करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है हम गॉड को भी मेज़र करेंगे। और जैसा अभी आपने एक बात बोला कि फिर चींटियों के लिए हम लोग भगवान हुए होंगे, तो बिल्कुल। तो अगर ये लॉजिक दिया जाए तो वो भी हम लोगों के भगवान होंगे फिर। तो क्या उन्होंने जैसे हम लोगों ने चींटियों को नहीं बनाया, ठीक है, एवोल्यूशन के पराक्रम में वो आए, तो वैसे वो लोग भी एवोल्यूशन के पराक्रम में आए होंगे जिसे हम भगवान कह रहे हैं। तो हम उनको भगवान कहने की क्या ज़रूरत है, बस वो हमसे हायर एंटिटी है, हायर एंटिटी बीइंग है, वही सब है। तो जो ये कहना कि गॉड 4th डायमेंशन में रहता है या वगैरह वगैरह, ये सब बहुत इलॉजिकल चीज़ें हैं। और वो ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि साइंस एक ऐसा टूल, अगर गॉड को मेटाफिजिकल कह रहे हो आप, तो फिज़िकल वर्ल्ड में उसको मत ला के रखो। ये मत सोचो कि हम फिज़िकल बीइंग हैं, हम मेटाफिजिकल चीज़ को डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ एक अवधारणा, उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। तो लेकिन जो चीज़ मेटाफिजिकल होगी उससे संबंधित भी तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी ज़रूर जिसे मेज़र किया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि गॉड ने बना दिया होगा सब कुछ और कह दिया होगा कि नहीं, आई एम द सुपीरियर बीइंग और आप लोग मुझे देख नहीं सकते। संभावनाओं का कोई अंत नहीं होता। खैर, मैं इसको रिजेक्ट नहीं करता हूँ। मुझे नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ना पता हो। आगे आने वाली और भी थ्योरीज हैं जो ये बताएंगे कि क्या होने वाला है। वैसे भी साइंस कितना पुराना हुआ है अभी? साइंस कितना पुराना है? थेल्स ने इसकी शुरुआत करी थी। उन्होंने जब क्वेश्चन किया तो उन्हीं से सब शुरुआत हुई। फिर ज़्यादा से ज़्यादा फिलॉसफी से पुराना है 3000 साल। फिलॉसफी तो अपने इंडिया से ही पैदा हुई है। फिलॉसफी तो काफ़ी दिन वेदों से शुरू हुई है। अनुमानित यही है कि वेदों से निकल रहा है वेदांत। हाँ, और दर्शन की शुरुआत भी यहीं से हुई है। भारत से नहीं कह सकते, एशिया से कह सकते हैं। एशिया से कह सकते हैं क्योंकि बटा कहाँ था तब, अखंड भारत था। तो अब कुछ लोगों के चलते ये बढ़ गया। हाँ। लेकिन जो हायर एंटिटी की बात की जा रही है, चाहे वो एक चीज़ तो कंफर्म है कि चाहे वो ईश्वर हो या चाहे वो धर्म हो, विज्ञान हो या दर्शन हो, कोई भी चीज़ हो, सबका मेन उद्देश्य सिर्फ किसी एक बात को मान के बैठना नहीं है। हर एक चीज़, कोई अगर एक उत्तर मिलता है तो उस उत्तर पे 1000 प्रश्न बनते हैं और उस प्रश्नों को गहराई से डिकोड करना होता है। ठीक है, उन प्रश्नों को पूछना होता है। अब ये जनाब हैं, इन जनाब के लिए इनको क्या मतलब फ़िलॉसफी क्या है? इधर आओ। इनको किसी बात से मतलब नहीं कि फ़िलॉसफी क्या है। ये खड़े हो जाओ। मतलब होगा इनको मतलब नहीं है कि भगवान है कि नहीं। इनके लिए हम ही भगवान है अगर हम इनको बख्श देते हैं तो मतलब ये
जो जीवन है इनका ये बहुत ही सुखद है। हम लोगों ने अगर हम जिस पे आश्रित कृपा होना- करके नहीं, रखी है हम ऐसा जिस पे ही कुछ। आश्रित होना सीख लिए हैं उसी को भगवान मान लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम प्रकृति को आश्रित मानते बैठे हैं तो प्रकृति हमारे लिए भगवान है। हाँ, और प्रकृति हमारे लिए ये भगवान है। प्राकृतिक पानी किसने बनाया, इसकी खोज हम लोग कर नहीं पाए, तो किसी ने बनाया है, वो भगवान हो गया हमारे लिए। हाँ, सही बात है, ऐसे ही है। तो द डिस्कशन इज़ ओवर नाउ।